चलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी यहाँ पे मार्केट मोर और लेस हल्का सा बियरिश नीचे ओपन हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो उसके हिसाब से जो है अपना वहाँ पे काइंड ऑफ जो आपका, एक मिनट, स्ट्रक्चर है, इसके अलर्ट्स भी कर लेते। चलो क्लोज हो। तो यहाँ पे कल हमने प्रॉफिट लॉक कर दिया था, और अभी ये कल का जो इंट्राडे था उसको हमने पोजिशनल में भी कैरी किया। ये इसके लिए पुट साइड का इसको हमने कैरी कर दिया, बिकॉज मार्केट एक तरीके से इंट्राडे में उसने ज़्यादा डीके दिया नहीं था, तो हमने पोजिशनल में उसको कर दिया। तो पोजिशनल में उसने अभी दे दिया वहाँ पे। ये 80 से 20 पॉइंट है, और ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिरा है। तो उसने वहाँ पे एक तरीके से इट इज़ गिविंग। और बाकी हमने प्रॉफिट लॉक भी कल कर दिया था। ये 3 MIS के हैं। 5 मिनट्स अभी मार्केट एक बार 37,700 110, ठीक है। तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट के पास आ गया है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है रिट्रेसमेंट, और वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट फिर वहाँ पे मार्केट दे देगा। तो उसने वहाँ पे उसको दे दिया है एक न्यूट्रल जो हम बना के गए थे स्ट्रैंगल्स। उसने अपने को वहाँ पे ओपनिंग में प्रॉफिट वहाँ पे दिया। बाकी दूसरे अकाउंट में भी बनाया था मैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इसको अपन क्लोज कर देते हैं। इसका अभी डोमिनेंट क्लोजिंग एक बार आ रही है तो उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, नहीं तो मार्केट अगर वापस ऊपर आ रहा है तो वापस साइडवेज आके लॉक हो जाएगा। चलो, तो ये अपना दूसरा वाला है जहाँ पे स्ट्रैडल बनाया था। तो स्ट्रैडल ने भी 1.52 के अराउंड दिया है। यू कैन सी 1500 दिखा रहा था, बट एग्जीक्यूशन के वक्त वहाँ पे अराउंड 1300 के अराउंड दिया। तो कल एक स्ट्रैडल भी बना के गया था, बिकॉज जो रूल्स है हमारे स्ट्रैडल बनाने के, इसमें उसमें मार्केट बैठ गया था बराबर। तो वो भी एक सही है। यहाँ पे भी ये अकाउंट में प्रॉफिट अपना अच्छा चल रहा है, और ये अपना थोड़ा सा एग्रेसिव अकाउंट है। उसमें अपन वी हैव काइंड ऑफ एक साइडवेज मार्केट है, तो दोनों तरफ से वहाँ पे अपने वी विल बी एबल टू मेक मनी। तो 5 मिनट्स इनिशियली अगर ये लो ब्रेक करता है डे, है ना, तो ये थोड़ा इनिशियली 1 मिनट में ट्रैक करना पड़ता है। अगर अपने ओवरनाइट कोई पोजीशन ली है, कैसे बन रहा है 1 मिनट में क्या है, उसके बाद फिर 5 मिनट्स 1 मिनट में अगर वॉल्यूम मार्केट का डिप होता है तो फिर वो वापस साइडवेज की तरफ एक इशारा करता है। तो फ्यूचर अगर देखोगे तो फ्यूचर थोड़ा सा अलग तरीके से ओपन हुआ है कंपेयर टू स्पॉट। स्पॉट ने रेड कैंडल बनाई है, फ्यूचर ने ग्रीन बनाई है ना। तो ये भी बहुत बार आपका वहाँ पे चीज़ें यू विल सी। चलो ऊपर आ रहा है तो हमारा स्ट्रैंगल जो बनाया था कल के, उसके लिए फिर वो इट इज़ गुड। और इसके लिए भी सही है। ये अपना कॉल्स और पुट्स जो 4th अगस्त के हमने किए थे, 37,200 37,100 था, और यहाँ पे नीचे 38,400 है। तो वो भी धीरे धीरे अब, आज ट्यूसडे है और आज जो विक्स है वो 2% अप है, नहीं तो और ज़्यादा मिलता। विक्स अगर आज ओपनिंग में गिर जाता तो एक्स्ट्रा हमें वहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता था। बट अभी यहाँ पे विक बना रहा है वो, ये पूरा एक विक बना रहा है नीचे से। तो एक तरीके से मार्केट में
यहाँ पे यू कैन सी स्ट्रक्चर पॉइंट भी था, जो कंप्लीट प्रेडिक्शन है और जो गेम चेंजर है उनको भी समझ, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है। इसी का नीचे ब्रेक करने के बाद मैं पुट क्लोज कर देता, बट मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो मतलब वो अभी बायर है, अभी भी ना, जिंदा है बायर। तो वो पुट्स जो राइज है वो इजीली वहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, और कॉल्स जब इसके ऊपर जाएगा 37,900 तभी वो राइज आएगा, उसके बीच में रहेगा तो मार्केट पिसता रहेगा, है ना? तो उसके हिसाब से मतलब वही जो पोजीशन है वो अभी कंटिन्यूड हो गई है अब। बाकी जो है, बाकी तो अपने पोजीशन चल रहा है। चल ठीक है, तो ट्रेड प्लान आज का सिंपल है, पीडीएच पीडीएल के बीच में ओपनिंग है। कल का जो मार्केट का रेंज है, अगर फ्यूचर का चार्ट थोड़ा उल्टा सीधा है यहाँ पे कंपेयर टू स्पॉट, इसलिए कैंडल जो है हमेशा स्पॉट की रेफर करनी है, तो वो थोड़ा रिलेटिवली आपको क्लीन दिखेगी। ये प्रॉपर एक है, 1 मिनट में भी ये पहले नीचे बनाया था, फ्यूचर ने ग्रीन बनाई ऊपर और इसने रेड बनाई, तो ये एक आपको दिखेगी। और बहुत बार 1 मिनट में अक्रॉस ब्रोकर्स भी आपको कैंडल कभी कभी अलग दिख सकती है, उसका रीज़न है क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा से वो ब्रोकर प्रोवाइडर जो है, डेटा प्रोवाइडर्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आपको पॉसिबल है कि वैसा दिखे आपको कि किसी में कैंडल थोड़ी यहाँ पे बंद हुई है, किसी में यहाँ पे, फर्स्ट 2-3 मिनट का ही होता है, उसके बाद फिर मार्केट वापस एक नॉर्मलाइज होना चालू हो जाता है। वो डे लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से क्लोज कर देंगे, फिर नए पोजीशन के लिए वापस विल वेट कि क्या करता है मार्केट, क्या नहीं है। अभी पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तो एकदम से डायरेक्शनल यू कैन नॉट टेक, है ना? क्योंकि हल्का सा ये फेक गैप वाला है कंसेप्ट, वापस याद करो तो ये गैप का कोई रिलेवेंस उतना है नहीं मार्केट में, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ज़्यादा रिलेवेंस है कंपेयर टू गैप, तो उस पर हमें फोकस करना है। तो वही कल के समय अप डाउन वो टाइम पास भी कर सकता है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स तो नया ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना रहता है, तो फर्स्ट 15 मिनट से डोजी बना रहा है क्या है, तो मतलब मार्केट में स्टार्टिंग में इनडिसीजन है, तो आज भी वो ऊपर नीचे वहाँ पे घूम सकता है ना, तो ऊपर नीचे उसका 200-300 पॉइंट का डिस्टेंस है, और ऊपर जो है 37,900, तो जो कंप्लीट प्रेडिक्शन वाले उनको प्रॉपरली जोन मार्किंग और जो भी आर्ली का है, तो आई गेस पहले ही करके रखा होगा आपने, उसके बाद माइनर ट्रेंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है, और उसके हिसाब से ट्रेड्स आपको लेना है। चल, तो डे लो अगर ब्रेक कर दिया इसने, क्लोजिंग अगर इसने 1 मिनट में दे दी, तो हम वहाँ पे फिर इसको पोजिशन को एग्जिट कर देंगे, और अगर वापस ऊपर जा रहा है तो फिर डीके जितना मिलता है उतना लेते रहेंगे, बट ये नहीं जाए। अरे इसको क्या हो गया, ये जीरो दा का ये प्रॉब्लम होता ही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने क्लोजिंग दी नहीं है, तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर वो देगा 1 मिनट में डे लो के नीचे, तो एग्जिट हो जाएगा, ये स्पेस दोनों बहुत है उसका एक्सपेंशन के लिए, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसके नीचे एक स्पेस रहेगा फास्ट उसके पास। अभी पुट्स का अगर बिहेवियर दिखेंगे, तो पुट्स ने अभी तक कोई डब्ल्यू या कुछ भी अच्छी कैंडल बनाई नहीं, कि अभी जस्ट मार्केट चालू हुआ है, तो थोड़ा सा सेटल होने में वो टाइम लेगा, वहाँ पे अच्छी बनेगी तो हम पुट डेबिट वगैरह भी बना सकते हैं फिर। और मेन चीज़ है डीके अगर चाहिए तो विक्स गिरना चाहिए, अगर विक्स अपना गिरेगा तो ही जो डीके है वो और अच्छे से मिलेगा, नहीं तो फिर डीके में उतना ज़्यादा वो मज़ा नहीं आएगा।
तो बढ़िया वापस ऊपर आ गया तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉल अभी राइज नहीं होगा 37,900 के पहले, और पुट जो है उसको मार्केट डंप कर देगा। तो पुट्स जो है प्रीवियस डे वीवैप के अभी वहाँ पे, इसको याद कर लेते हैं, बंद कर। यस, प्रीवियस डे वीवैप के अभी भी ऊपर है, एंड बट WRC नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ ढंग का एकदम ऐसे क्लीन उसने बनाया नहीं है। और PDH PDL के बीच का मार्केट है, तो वहाँ पे उसको जब तक क्लीनलीनेस किसी भी इसमें सेटअप में नहीं देगा तो वो हम उसको ट्रस्ट एकदम से नहीं कर पाएंगे क्या है। इसके लिए अभी हम लोग टेम्पररी पुट डेबिट भी देखता हूँ, मैं बनाता हूँ, अब कुछ रहेगा तो यहाँ पे अपडेट कर दूंगा अगर बना पाया पुट डेबिट तो एक अच्छे से। अगर मार्केट दे रहा है तो टेम्पररी हम उसको पुट डेबिट बना सकते हैं। डे हाई के ऊपर डे हाई ब्रेक कर दिया तो फिर खत्म हो गया। बहुत ही छोटे इसमें, ओनली फॉर थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें हम लोग वहाँ पे बना के देखें। ऊपर से आके उसने अभी ब्रेकआउट दिया, साइडवेज ही है, स्ट्रक्चर ब्रेक अभी उसमें हो ही गया 5 मिनट्स का। तो एक ये एग्रेसिव एंट्री जिनको वहाँ पे लेनी है, PDH PDL कॉल सेलिंग वगैरह दूर से भी चालू कर सकते हैं, वो भी एक कॉल सेलिंग या पुट डेबिट के लिए मार्केट साइडवेज जाएगा तो देगा नहीं, तो या तो कॉल सेलिंग या कॉल क्रेडिट विल बी मोर बेटर, क्योंकि पुट डेबिट के लिए मार्केट को मूव होना पड़ेगा नीचे। तो मार्केट यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा वोलेटाइल ऊपर नीचे डांस कर सकता है इसी जोन में। तो वो चीज़ें भी हमें थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान में रखनी है, और इसके साथ साथ हम लोग उसको 37,200 94। तो यहाँ पे हमने टेम्पररी जो एग्रेसिव पुट डेबिट लिया था, जैसे ही मार्केट ऊपर गया उसको हमने क्लोज कर दिया था, अब वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे। यहाँ पे जो है इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 37,200 को भी ओपन किया, तो ये वापस क्यूड हेज हमने बनाया। मार्केट जब तक निकलेगा नहीं एक प्रॉपर कन्विक्शन से, तब तक हम इसको वैसे बनाएंगे। तो ग्रेजुअली अभी जो कॉल बायर से लेट में उसने उसको मार्केट ने फंसाया है ना, तो आइडली अगर उनको फंसाया है तो इट शुड नॉट गो अबव दिस एरिया। अभी डे हाई 37,850 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और वो उसको एक डे लो या यहाँ तक उसको हिट करना है तो वो करेगा। अगर 37,850 के ऊपर चले जाएगा तो
वापस वो साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क वो बता रहा है कि बस ऊपर नीचे उसको वॉलेटिलिटी मारनी है, जाना नहीं। और अभी मॉनेटरी इवेंट भी है, तो इस वीक मार्केट थोड़ा सा लॉक भी हो जाता है बहुत बार, है ना, बीच बीच में। वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि वो अगर उस तरीके से लॉक हो रहा है तो वी ऑल्सो नीड टू बी मोर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, कि हाँ थोड़ा सा हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स से ज़्यादा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में हमें डील करना पड़ सकता है। ठीक है, डेलो पे उसका टारगेट 1 है, तो कॉल सेल जो किया है डेलो के पास आ गया है, तो बुक कर लो फिर उसको। ठीक है, तो वहाँ पे पार्शियली लॉक हो गया है अपना। और उसके बाद जो है अब रिमेनिंग क्वांटिटी जो रहेगी दैट उसको आप धीरे धीरे वहाँ पे छोड़ सकते हैं। कॉस्ट के ऊपर आ रहा है या मार्केट वापस एक ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो छोड़ो, तो उसने अपने को प्रॉफिट दे दिया। अच्छा, ठीक है, तो एक सिंपल ट्रेड था ना, मार्केट की वॉलेटिलिटी को उसको एब्जॉर्ब होने दो। और फिर उसने जब प्रॉपर फिल करके, क्योंकि हायर लो ब्रेक कर दिया था, अगर यहाँ से ऊपर जाता तो ट्रैप करता, वापस ब्रेक डाउन किया तो डे लो। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से उसने जोन बन गया है, जो कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले उनको पता है ना, जोन अपना यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे ये जोन यस। बन गया है तुम्हारा। तो ये जोन ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत बार टाइम लेता है वो, है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे उसने 2 दिन पहले भी उसका रेजिस्टेंस था, अभी भी यहाँ पे कल
बहुत बार उसने टाइम स्पेंड किया, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर बहुत फास्ट फॉल आएगा, कंटिन्यूस धड़ाधड़ गिरेगा। तो जब तक अभी जो भी अब सेल किया है, जैसे 37,800 अभी 252 पे सेल किया है, अब उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर एग्जिट है। क्योंकि अब अगर क्योंकि साइडवेज मार्केट है, हाँ अगर पीडीएल के नीचे रहता या पीडीएच के ऊपर रहता तो उसको ट्रेल करो कि भैया चलो डायरेक्शनल है। तो अगर इसके बीच में है तो फिर वो उतना आपको वो फिर देगा नहीं वो। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉक करने के लिए पुट सेल ऐड कर दिया है ना। कॉल सेल का अगर ये वापस इसी जोन से ऊपर आएगा तो इसका प्रॉफिट हम मार्केट को वापस नहीं देगा। तो ये रहता है कि आपका डायरेक्शनल को अभी आपने नॉन डायरेक्शनल उसको थोड़ा बना दिया है, बट वो भी एक मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो नॉन डायरेक्शनल भी स्क्यूड है क्योंकि कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है कंपेयर टू पुट। तो उस तरीके से आप वहाँ पे मैनेज कर रहे हो कि वो जोन से अगर उठ रहा है तो मार्केट प्रॉफिट वापस ना लेके जाए। तो ये एक चीज़ बताने की कोशिश वहाँ पे कर रही है मतलब कर रहा हूँ कि एटलीस्ट धीरे धीरे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कैसे पोजीशंस को आपको डायनामिकली करना है ना। हम बहुत बार गलती करते हैं कि एक पोजीशन को नहीं अब ये गिरने वाला है गिरने वाला है। बहुत बार मार्केट जब साइडवेज होता है तो वो डांस करता है, बहुत डांस करेगा ऊपर नीचे फिर वो गिरेगा है ना। तो वो डांसिंग गेम में बहुत बार हम लोग वहाँ पे फिर गेम से बाहर कर देता है या फिर अच्छे खासे प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में, इसलिए वहाँ पे हमने पार्शियल बुक किया है ना। और उसके बाद फिर ऊपर से तो ये बताने का यहाँ पे यही था कि कैसे आपको एक सिस्टमेटिकली जो सेटअप बताया हमने ना 50 प्रीवियस डे वीवैप और वो उसके ऐसे और अपना जो स्ट्रक्चर है कंबाइन करके आपको एकदम बढ़िया एंट्री मिल जाती है। और टारगेट वन उसने दे दिया, उसके नीचे जाना है वो मार्केट डिसाइड करेगा, नहीं जाना है तो वो भी मार्केट के टर्म्स पे रहेगा। हमारा काम है कि वहां पे आ गया वॉल्यूम गिर रहा है स्टॉल हो रहा है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब उसको बना दिया है एक मोर और लेस स्ट्रैंगल टाइप वहां पे है ना। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आपका जो है वो उस तरीके से बना लिया बस। बाकी अपना उस बाइंग सेटअप भी एक्टिवेट करो कुछ हाँ? ईएमए वीवैप ईएमए तो किसमें? इसमें भी इसमें क्या नाम है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में हाँ दोनों में से साथ में yes, ही ये भी साथ में हुआ निफ्टी भी उतना ही गिरा है जितना बैंक निफ्टी है। निफ्टी ज्यादा गिरा है इनफैक्ट, तो उसको गिराने वाला फिर शायद ये अपना
बाकी कोई ना कोई इंडेक्स आपका रहेगा। आज क्या है, आईटी इंडेक्स 1% डाउन है। HDFC डाउन है ना। हाँ बस 1.5% एचडीएफसी, रिलायंस फ्लैट है, हम्म, बस वो संभाल रहा है। और यहाँ पे इसका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक डाउन है, तो दोनों डाउन। खत्म हो गया। और एसबीआई अप है, तो वो इसीलिए रोक रहा है। तो कभी भी ऐसी चीज होती है कि कोई अप और डाउन इस तरीके से होता है, मतलब मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं ना, कि यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो जिसको ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए वो चीज क्लियर है कि एसबीआई अप है 1% ऐसे मार्केट में, और ये बाकी सब 0% डाउन है। मतलब कुछ तो भी वो रेंज में घूमने की शायद कोशिश करते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये भी अपना वही घूम रहा है अभी। अभी ये तो इसको डी के एंड में आया है, तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता पूरा अच्छे से, डे लो या डे है, तब तक ये क्लोज नहीं होगा। ये अपना आराम से चलते रहेगा। अभी इसमें और पोजीशंस बनानी है कैलेंडर। चलो, तो 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो 39,000 38,700 कॉल साइड बना लेना विवेक। 18 और 11। कौन सा स्ट्रेक? 39,000 38,700 जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा 15 मिनट हाँ, का, मतलब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद। डे लो की। हाँ डे लो मतलब। अर्ली कैंडल भी उसकी अभी पूरी वीक की बनाई है उसने। डोजी बना है स्पॉट में दोनों से, तो डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल के नीचे अगर अच्छा या ऊपर आएगा तो वो आप कर देगा। तो एक गुड 15 मिनट्स की कैंडल बिलो डे लो एक अच्छी डब्ल्यू आर सी वॉल्यूम के साथ आ रहा है ना, देन हम्म, बना सकते। ठीक है, तो प्रॉफिट भी देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो उसी जोन से मार्केट आ रहा है। अब ये जोन क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 टच करके वो जा सकता है, या फिर वो स्ट्रक्चर अभी भी 15 मिनट का इंटैक्ट है हायर लो, यहाँ से वो ऊपर रैली भी कर सकते हैं। तो लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर में वो कहीं भी भाग सकता है। हमारा काम है कि उसने प्रॉफिट दिया, ट्रेड लिया, हमने प्रॉफिट लिया, उसको अब मार्केट को वापस नहीं देना है ना, कि अरे तो और गिरेगा, अब ये कॉल ऐसा हो जाएगा वैसा, वो सब चीजें नहीं सोचनी। जो रूल है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से स्टिक रहना। एंड दैट इज द रीजन कि कैसा भी मार्केट ले हम लोग प्रॉफिट कमाना, राइट। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको वहाँ पे बार बार पुट सेल इसीलिए कि वो जोन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे स्टॉल हो रहा था। अगर उसको ट्रैप करना था तो एकदम से ब्रेक करता, वेट नहीं करते कभी भी मार्केट, वो एकदम से ट्रैप करता, फिर उसके बाद तो बाकी की चीजें जो करना है करेगा। तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे इस तरीके से सेल किया। लिंबू आणले होते मी बघितलं. नाही ठेवले होते. हे तेच लिंबू आहे ना? हम्म. काय खाते ते? कल का जो देखा हमने कि ये रिड्यूसिंग वॉल्यूम में ही पैटर्न जा रहा है। पुट का भी मोर और लेस रिड्यूसिंग वॉल्यूम कोई जा, तो दोनों अगर रिड्यूसिंग वॉल्यूम में जा रहे हैं, कल के समान जैसे नॉन डायरेक्शनल वाला जो सेटअप अपना काम किया, आज भी हमने कॉल सेल किया, और उसको फिर डायरेक्शनल को जैसे टारगेट वन के नीचे वहां पे आ गया, तो हमने वहां पे टारगेट वन पे उसको नॉन डायरेक्शनल में कर दिया, क्योंकि वो जोन ही वैसा है कि मार्केट 4-5 बार उठ पटांग करने के बाद फिर वो शायद मूव हो सकता है। ठीक, तो उसके हिसाब से फिर हमें प्रॉफिट तो हमने लॉक कर ही लिया। अगर उठपटांग भी करेगा तो भी, कॉल अगर गिर रहा है तो पुट कर लेगा, क्योंकि हमने अब डायरेक्शनल में प्रॉफिट उसको मोर और लेस लॉक कर लिया। और अगर इसके बाद कहीं नहीं जा रहा है, तो नॉन डायरेक्शनल अपना प्रॉफिट देना चालू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी अभी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्योंकि मुझे पोजिशनल भी इसी अकाउंट में बनाना है ना, तो इसलिए हमने क्वांटिटी यहाँ पे इतनी रखी है। अब पोजिशनल भी जो है उसके लिए मुझे फ्री रखना है, राइट। तो 150 क्वांटिटी का उसमें सेल भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, तो इसकी वजह से अभी ज़्यादा मार्जिन नहीं इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं। बस अभी जो अपना 39,000 38,700 है, दैट विल बी कमिंग अभी। कैलेंडर जो है तो बनने के बाद आई पुट इट
इन द ग्रुप, है ना, उसके हिसाब से बना सकते हो। बना दिया मैंने। बना दिया ना, चलो बढ़िया। इसका डाल लेता हूँ क्या है। और अगर अभी डेबिट नहीं लिया, पुट डेबिट अभी नहीं लिया, मतलब पुट डेबिट नहीं, भी एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ले लेना फिर, जो कल बात हुई थी। और डे लो के नीचे फिर देखता हूँ। ठीक है, डेलो के नीचे ले लेना और उसको 36 अपना 500, 36 200, अगर 75 वाला है तो 1 लॉट में लेना है डेबिट। हम्म मैं डाल देता हूँ उसका न्यू कैलेंडर। ठीक है, तो लाइव सेशन ग्रुप में वहाँ पे डाल दिया। तो हमने डायरेक्शनल भी, इंट्राडे वाले का भी सेटअप देखा और ये पोजिशनल वाला भी हमारा चलता है। उसमें क्या मार्केट आप मल्टीपल चीज़ें, जब आपका कैपिटल अच्छा हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें करोगे तो आपको ये भी एक फिक्स्ड इतना पैसा देगा और बाकी का इंट्राडे डेफिनेटली एग्रेसिव के लिए तो है ही। मतलब एग्रेसिव इनकम बढ़ाना तो इंट्राडे तो कभी भी आप कर सकते हो, बट आप मल्टीपल सिस्टम जब करते हो तो उसका एक सबसे एडवांटेज रहता है कि एक सिस्टम से तो आप कमाई लेते हो, है ना। तो मार्केट में आपका जो एफर्ट रहता है उसका आपको रिकॉग्नाइज, तो इसलिए सबसे पहले सबका एम ये होना चाहिए कि इंट्राडे से पहले कैपिटल, जिनका कैपिटल कम है, इंट्राडे थोड़ा फोकस दे के अच्छे से करके, या स्विंग एक डायरेक्शनल फोकस दे के कैपिटल इंक्रीज करो, और उसके बाद फिर एक हेज सिस्टम्स और एक इंट्राडे या स्विंग में से जो भी पसंद है वो चालू रखो। तो मार्केट से एटलीस्ट कंसिस्टेंट एक सिस्टम से सैलरी मिलती रहेगी। वो मार्केट अपने हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा वो देता है, बट बाकी जो इंट्राडे है वो तो कभी भी वहाँ पे हम मार्केट में कर सकते हैं, है ना? उसके लिए कोई नहीं कि इंट्राडे छोटे टाइम फ्रेम में तो सेटअप्स मिलते ही मिलते हैं। बस ये है कि वहाँ पे आपको ऐसे जो डेज होते हैं जब पीडीएच पीडीएल के बीच का मार्केट है क्या है, तब तब आपको डायरेक्शनल सिस्टम्स के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल सेल कर लिया, किसी ने अगर 180 पे कॉल सेल किया, सडनली मार्केट आके 250 260 पे आ जाता है। यहाँ पे जाके सीधा 220 पे पुट बाई कर दिया, और यहाँ पे देखो प्रीवियस डे वीवैप पे भी रुका है, एग्जैक्टली कहाँ रुका है वो भी देखो। इसलिए वो सब जो रूल्स है वो रूल्स करोगे तो मार्केट में बहुत ईजी रहेगा। तो एक मिनट, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। तो मार्केट अपने बराबर जो सेटअप के रूल्स आपको बताए, बिहेव वो वैसे ही करेगा। सिर्फ हमारे पास होना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा ओवर ग्रीडी नहीं होना है, और वहाँ पे नहीं, और सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी एक्यूरेसी हमेशा किसी भी मंथ या कुछ भी रहे, मिनिमम 70% के नीचे जाती है ना, क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है। फालतू का गैम्बल नहीं करते कि इसको सेल करके या बाय करके देखते, वो चीज़ नहीं। और टाइमिंग का खेल होता है, आप लेट हो गए तो वो ट्रेड को छोड़ना पड़ता है। टाइम पे ले रहे हो तो ही मैटर करता है, क्योंकि लेट हो गए तो रिस्क बढ़ जाता है, सिंपल, है ना। किसी ने यहाँ पे अगर पुट बाय यहाँ खरीदा कि चलो ये ब्रेक करेगा, तो वैसे ही वो 30-40 पॉइंट गिर के ट्रैप हो गया। अब वो साइडवेज जाएगा, अगर उसको जाना है 1-2 घंटा उसके बाद ब्रेकआउट देगा, बट वो फिर मतलब नहीं, वो होप वाली ट्रेडिंग होती है। अगर उसको ट्रेड हमें करना है तो जैसे एंट्री ली उसके बाद उसने ज़्यादा स्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टॉल हो रहा है तो फिर वो हमारा टाइमिंग खराब हो गया, है ना। जैसे हमने पुट यहाँ पे कॉल सेल किया था, तुरंत थर्ड फोर्थ कैंडल में अपने को टारगेट मिला, ज़्यादा वेट नहीं, 15-20 मिनट में आ गया टारगेट। उसके बाद अब वो स्टॉल हो रहा है, अब टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे नाचेगा, वो करेगा। अभी जो है, अब अपने को जो नेक्स्ट जो प्रॉफिट देगा वो डीके देगा, क्योंकि मार्केट अगर जा नहीं रहा है और विक्स अभी राइजिंग है, विक्स अगर गिरा तो वो देगा, नहीं तो फिर जो नेचुरल डीके है, मतलब विक्स अगर राइजिंग भी है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो नेचुरली उनको 10-10% अपनी वैल्यू लूज करनी पड़ेगी। तो जो भी वो नेचुरल डीके वो जितना देना चाहेगा उतना वो फिर वी विल ट्राई टू टेक इट, एंड देन पोजीशंस अपने दिन हो जाए। स्टॉक में भी सेम चीज़ है ना। अगर बैंक निफ्टी में सेल किया है कॉल अब तो, या पुट बाय आपको कॉल डेबिट, तो स्टॉक में भी आपका सेम ही चीज़ है। जैसे HDFC बैंक ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसमें भी सेम है आपका। स्टॉक वाले में आ जाए तो यहाँ पे भी 5 मिनट का सिंपल, यहाँ पे आके जब इसने यहाँ पे डे लो ब्रेक किया तभी बैंक निफ्टी ने किया, यहाँ से अपना PDL पे आ गया। तो अभी एक साथ सब चीज़ें ट्रेड करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम वहाँ कर रहे हैं। बट हमने कोई भी अगर बैंक निफ्टी करो जिनको स्टॉक में करना है, तो ICICI HDFC में जहाँ वो सेक्टर के साथ सेटअप ट्रिगर हो रहा है वो सेटअप ट्रेड करना है, बाकी सेम ही चीज़। क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे भी ट्रेड लूँ, फिर वहाँ पे आके स्टॉक्स पे भी ट्रेड लूँ, फिर वहाँ पे आके दूसरे इसमें भी पोजिशनल में भी करो, तो ये सब थोड़ा सा
हर चीज़ एकदम आप नहीं होता है ना, जिनको स्टॉक पे करना है, जो इंडेक्स में जो हमने बियरिश लिया तो सेम आपको जो भी स्टॉक इंडेक्स के साथ जा रहे थे, HDFC बैंक बिल्कुल इंडेक्स के साथ मूव हो रहा है, ICICI बैंक बिल्कुल इंडेक्स के साथ मूव हो रहा है, तो उनमें सेम पोजीशन ले सकते हैं। ये देखो ICICI बैंक PDL के नीचे, तो वो तो बहुत ही बढ़िया आया उसने, और इसने भी ब्रेक किया तो 815 से 830, तो जितना मार्केट गिरा साइडवेज है, तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट वहाँ पे देखा। रिलायंस का स्ट्रक्चर ब्रेक अभी हुआ नहीं, और कल जो सेशन, जो कंप्लीट प्रेडिक्शन का सेशन हुआ था, जो बैच का, तो उसमें हमको यहाँ पे जोन्स हमने मार्क किए थे कहाँ पे है। और सिंपल है कि पहले बिट किसी भी WRC से आप डायरेक्ट बाय नहीं करना रहता, फर्स्ट कैंडल को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड, तो इसने ब्रेकआउट किया तो वहीं पे जाके मार्केट एकदम से रिट्रेस आ गया। तो इसका अभी तक 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी नहीं ब्रेक हुआ है, तो इसमें सेलिंग भी इसमें ट्रिगर नहीं हो गया, तो और बाइंग के लिए सेंस नहीं, कि ऑलरेडी प्राइस बहुत नीचे से आया, रिलायंस बहुत नीचे से प्राइस आया, तो बाइंग भी करके उसको मतलब नहीं। अब इसका जो रहेगा CNX एनर्जी, और ये दोनों CNX एनर्जी PDH के ऊपर, इसने भी ब्रेक नहीं किया, दोनों जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे तब हमारे लिए ट्रेड ट्रिगर होगा। तो सेम उस तरीके से आपको वहाँ पे अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है तो उसी हिसाब से जो सेक्टर है, सेक्टर अगर जैसे निफ्टी अगर CNX एनर्जी ब्रेक कर रहा है और उसका रिलायंस कर रहा है, तो वो सेम सेटअप आपका ट्रिगर हो जाएगा। ये घूमते रहेंगे अब धीरे धीरे धीरे, अगर हमें ये अगर डीके आ रहा है, और मोस्टली अभी मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ये इवेंट की वजह से विक्स बढ़ रहा है ना, जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके पहले विक्स अब बहुत कम हो गया था, तो विक्स उसके वजह से मार्केट उसको थोड़ा सा एक प्रीमियम होल्ड करने के लिए विक्स बढ़ा के वहाँ पे दे रहा है, तो इसलिए डीके ज़्यादा ना मिले जितना मिलना चाहिए रिलेटिवली, तो ये इवेंट के पहले तक मार्केट वो होल्ड करके रखते हैं, फिर एकदम से गिरा देता है। इसीलिए विक्स जो है आपका, वो हमेशा कोई बड़ा इवेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी अब एक बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए, एंड वो जो चीज़ है वो आपका वहाँ पे एक फिक्स उसी वजह से बढ़ रहा है, ताकि इवेंट आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में एक फिर वोलेटिलिटी आने वाली है, तो उसी वजह से विक्स कल भी राइजिंग था, कल 6% राइजिंग था, जबकि मार्केट बहुत बुलिश था। बुलिश मार्केट में विक्स जनरली फ्लैटिश रहता है या ज़्यादा राइज नहीं होता है, बट 6% राइजिंग बुलिश मार्केट में वही है कि इस वीक वो अभी रेडी कर रहा है आने वाली इवेंट के लिए। तो 3 अगस्त को जो है, और आउटकम अनाउंस होगा उसका 5 अगस्त को, तो भले ही वो आउटकम अभी 5 अगस्त को है, विच इज़ द नेक्स्ट एक्सपायरी को इफेक्ट करेगा ज़्यादा, वो जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है अराउंड 11 की, 11 अगस्त की एक्सपायरी को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बट ये जो एक्सपायरी है उसकी वजह से क्या है कि डीके आपको जो इंट्राडे में मिलना है उससे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि विक्स का इम्पैक्ट पड़ता ही है ऑप्शंस में, नहीं तो अगर मार्केट ऐसे मूव करके साइडवेज में अगर 1-1.5 घंटा भी चले जाता है, वो प्रॉफिट देना चालू कर देता है। ये तो हमारा डायरेक्शनल ही था, एज डायरेक्शनल हमने इसमें कुछ किया नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और विक्स राइजिंग है, तो नॉन डायरेक्शनल भी हम लोग उतना उसको नहीं बना सकते, तो ये पॉइंट्स याद रखें, उसके हिसाब से करना।
तो यहाँ पे यू कैन सी वापस पूरा ही चले गया, तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है उस डायरेक्शन में स्पाइक्स भी देता है वो, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि रिस्क भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 0.85 9%। इंडेक्स में जनरली 0.7% से ज़्यादा रिस्क रिकमेंडेड नहीं होता है। उससे ज़्यादा रिस्क है कि इंडेक्स ज़्यादा मूव नहीं होता है, 1.5% हो रहा है उतना बहुत है। तो ये जो है ये इसका एक तरीके से यू कैन सी कि एक इस तरीके से जो अगर विक्स अगर बढ़ रहा है पीडीएच पीडीएल के बीच में तो ये पूरा वोलेटाइल मार रहा है, वो अप डाउन। पहले ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया, रेड कैंडल को एंगल्फ किया, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करना प्रॉफिट को इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो प्रॉफिट जो कमाया वो पूरा मार्केट लेके चले जाता।
तुमने शायद बनाया था जब उसका एक सेकंड मतलब 95 40 का डिफरेंस था, राइट? मतलब और 90 का डिफरेंस, हाँ 40 है, 95 और 136, और अभी जो डिफरेंस है वो चल रहा है अराउंड 90 का, 90 95 के अराउंड। 38 200 वाला बोल रहा था। हाँ 200 और 500 वाला करंट एक चल रहा है। सेकंड। हाँ जो अभी सिस्टम प्रॉफिट दे दिया ना उसने, अराउंड 8 के तक वो पहुंच गया अभी 150 वाले में, तो उसका 40 पॉइंट पे बनाया था। हाँ 40 का, और अभी उसका डिफरेंस जो है वो चल रहा है अराउंड 90 90 95 के अराउंड। 90 बराबर। ठीक है? तो अब जो यहाँ का इसके जो रहेगा वो, अब मार्केट 2 दिन अगर ऊपर जाता है तो ही उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं तो मिलेगा। अब नीचे जो मारा था उसने, अब जैसे नीचे गिरेगा तो डिफरेंस कम होते रहेगा। ठीक है, हाँ तो हाँ। उसमें आप जो है वो कर लो कि एटलीस्ट दो दो, मतलब अभी मार्जिन है ना वैसे नेक्स्ट मार्जिन है पुट ना। पुट बनाने के लिए नेक्स्ट, तो उसमें कैसे अब पुट क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि अभी सिर्फ कैलेंडर बन रहा है ना। पुट तो बना लिया ना कैलेंडर पुट हाँ साइड। नहीं नहीं, मतलब क्वांटिटी मतलब इजीली बन जा रहा है वो मार्जिन में। हाँ हाँ मार्जिन वही, इसलिए मैंने फुल बनाया 150 150 बनाया। सब में 150 बना है? हम्म चलो ठीक है फिर, 150 है तो टेंशन नहीं, और ये वाला बट 75 होगा, है ना, हाँ उसमें 4 हो 70। गया। ठीक, तो अभी अगर मार्केट अपना 5 मिनट का अभी वो बनाएगा, अभी हायर लो ब्रेक करता है तो ये एग्जिट कर दो, क्योंकि उसका क्या है, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट इसमें अब वो अगर मार्केट सडनली गिरेगा तो ये भी गिरेगा, अगर नहीं कर रहा है ये, मतलब क्योंकि कम होके 60 70 पे आ जाएगा तो वो उतना वो माइनस करते रहेगा। ठीक है, और अराउंड हाँ 8 के थे अराउंड वो आ गया है अभी, बराबर। 7.58 के अराउंड चल रहा है। पुट साइड तो क्लोज है, तो जो भी रहेगा वो कॉल साइड ही रहेगा। अगर पुट साइड भी रहता तो चलो ठीक है, बीच में दोनों साइड से मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं रहता, मार्केट बीच में पिसा है तो अभी कॉल साइड ही है। तो जो इसका डिफरेंस था वो आज का डे लो पे उसने 153 और 70 करा था, और ये भी गया था अपना 150, ग्लो मारा उसने 150 कह रहा हूँ, तो 80 पॉइंट, है ना, तो 110 15 पॉइंट्स को डिफरेंस कम करेगा अगर डे लो के पास आएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेट डिफरेंस बढ़ने वाला है ना? क्योंकि उसी के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो बढ़िया चीज़ है। तो उसने अपना जो काम है वो कर लिया, क्योंकि मार्केट ये स्लो मूविंग और स्टॉलिंग मार्केट है, तो ये सिस्टम सबसे बेस्ट काम करेगा। इसमें ज़्यादा मार्जिन का भी हेडेक नहीं है, मतलब क्वांटिटी 1:2 भी नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन में चलती है, और डेबिट से बहुत इजीली मैनेज भी हो जाता है। अभी उसको जो है, अगर ये 5 मिनट का हायर लो ब्रेक करे तो क्लोज कर दो। नेक्स्ट कॉल साइड वैसे ही बन गया है, 150 बनाने में उसने कितना लिया है, सिर्फ अगर 150 देखेंगे अपन, बनाने में लिया है उसने। ये सब बाकी का हटा देता हूँ अगर मैं, चलो सिर्फ कॉल साइड 39 38 700 है, 1.5 1.8 के अराउंड, 5.6। ठीक है आराम से हो जाएगा। चलो बढ़िया, तो उतना ही फिर बना लेना, है ना, इनकेस में। सबने बना लिया ना। हाँ तो अभी 150 और अभी 300 वाला वैसा होगा, जैसे अपने अकाउंट में तुम 300 बनाओ, हाँ अपने अकाउंट में। हाँ, और जैसे बनाना, और वहाँ पे 150 बना सकते, उसके हिसाब से फिर अब क्योंकि 1:1 ही खेल रहे हैं अपन, क्वांटिटी उसके हिसाब से अभी चेंज होगी। चलो ठीक है, हाँ। ठीक है, दो लॉट बुक कर लेना, 75 वाला जिसमें है करंट एक्सपायरी वाला। हेलो विवेक, आवाज आ रही? हाँ आ रही ना वो। अच्छा अच्छा, 75 वाला दो लॉट बुक कर लेना। ऊपर अगर मार्केट अभी पीडीएच के पास आ रहा है ना, 30
हम्म 8,000 के अराउंड अगर वो जो है तो वहाँ पे 2 लॉट यू कैन बुक, और बाकी का एक चलने दो फिर जैसे चल। ठीक है। ऑल साइड भी डेबिट ले सकते हैं ना पीडीएच के ऊपर, हाँ हाँ, नया बनाया है जो। डेबिट वहाँ पे जो रहेगा 38 अपना 700 पे, तो 38 जो जाएगा 500। 500 में कितना है उसका, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं चाहिए। 11 अगस्त का 38,500 पे तो ये बाय एक है ही ऑलरेडी, है ना। उसके बाद हाँ 38,700, सात, तो 38,500 और अपना 38,800 कितने का है? 155 का है, तो 90 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 200 पॉइंट का डेबिट बना लेना फिर। 600 और 800। हाँ, 500 और 700, ठीक है। 700 पे सेल है ही ना ऑलरेडी, तो वहीं पे आ जाएगा एक्स्ट्रा एक सेल, और 500 पे बाय आ जाएगा, तो क्लैश नहीं होगा। हम्म तो 2 लॉट बनेंगे, 500। 150 क्वांटिटी, तो 2 लॉट, ठीक है। 500 और 800 बनाना। 500 और 700, तो डिस्टेंस 90 पॉइंट हो 700, जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा 90। 183 और 244। हम्म 7 का है तो वो 40-50 पॉइंट अगर दे देगा एक्स्ट्रा तो हो जाएगा उसको। चलेगा, ठीक है। चल, तो मार्केट ने भी एक अच्छा खासा वहाँ पे एक मूव दिया है, एंड कंटिन्यूस वो ये कहीं ना कहीं उसको वॉलेटिलिटी मारनी थी, तो आया, टेस्ट किया स्ट्रक्चर के वहाँ पे, उसने वहीं पे ब्रेक करके सीधा उसको एंगल्फ कर लिया, तो वहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ है। बस अब वो पीडीएच के ऊपर अब उसको डोमिनेंट क्लोजिंग देगा तो वो ऊपर जाएगा। आर्ली कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है अभी बाइंग से, उसको अब इसके ऊपर पुश करेगा, फिर 38,000 के ऊपर मार्केट वहाँ पे जा सकता है। तो अभी उसका डिफरेंस भी नियरली 90, 95, 98 हो गया है अभी, 95 हम्म प्लस हो, तो वो अभी बुक भी करना है तो वहाँ पे बुक भी कर सकते हो, और अगर रखना है तो एटलीस्ट 2 लॉट बुक कर लो, एक देखेंगे अगर वहाँ पे एड्डा मनी आ रहा है तो तब बुक कर लेंगे। ठीक है।
एक 38,000 के ऊपर अच्छी अर्ली मिलती है ना? तो फिर कंप्लीट शिफ्ट पूरा कर दिया। वहाँ पे एक हो जाएगा, मतलब एक इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है तो पूरा शिफ्ट फिर वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब इसका वो एरिया आ ही गया है जोन उसका। उसके बाद उसको 38,000 के पास अच्छा खासा एक स्पेस है, 38,400 500। ठीक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर यही अगर 38,000 के ऊपर ही बहुत अच्छी क्लोजिंग दे देता है एकदम, है ना, हम्म, तो अभी 20 मिनट है, प्रॉपरली एक अच्छे से ब्रेकआउट करके देता है तो फिर पूरा ही शिफ्ट कर लो, बाद में कभी भी होगा तो हम लोग बाद में शिफ्ट बैक शिफ्ट कर बता लेंगे। देते हैं। ठीक है। और अगर ये 30,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे हार्ली में, और उसके बाद फिर हाई ब्रेक हो रहा है तो पार्शियली शिफ्ट करेंगे, बाद में 38,200 वगैरह के बाद पूरा शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये मोमेंटम है एकदम से, डेबिट है बट मोमेंटम एकदम से है, तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। बराबर। क्लोजिंग देगा तो फोर्थ और 11th भी पूरा ही क्लोज कर देना उसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, क्योंकि वो सीधा एट द मनी बन जाएगा। 4 अगस्त और 11 अगस्त का भी वहाँ पे कंप्लीटली क्लोज कर देना कॉल से। हाँ। राइजिंग विक्स में नॉन डायरेक्शनल नहीं बनाता, स्पेशली जब ये 3% के ऊपर है, तो 3% के ऊपर ये विक्स अपना सस्टेन है, अराउंड 3.2% है इंडिया विक्स। तो इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया बट ये ट्रेड रिजेक्ट हो गया बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा था सेल साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क कभी भी मार्केट अगर बढ़ा देता है तो ट्रैप के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसमें। फोर्थ वाला कंप्लीटली बुक कर लेना। हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली कर लो, अभी नया तो बन ही गया ना, तो सो हम्म। है ना। या उसको एक लॉट अभी मतलब पर्सनल अकाउंट में तुमको रखना है तो रख लो, बाकी अकाउंट्स में रखो। बाकी कौन। वो उसको जितना एग्रेसिव खेलना है वो है अभी इसका, बाकी आई गेस सेंसिबल का भी ये डाउन है ना, हाँ, अपडेट नहीं हो बहुत रहा लेट अपडेट। है, उसमें लिखा है और उसने एनएससी फीड पे उनका इशू है, वो वही हिल ही नहीं रहा है वही से, तो 205 पे अटका है उसका प्राइस, तो उसका एक्चुअल अभी कितना बड़ा क्या है वो भी आप समझेगा नहीं, और एट द मनी आने के बाद फिर स्क्यू हो जाएगा क्योंकि वो फ्यूचर की तरह भागेगा फिर, राइट, क्योंकि अभी उसको 2 ही दिन बाकी एक्सपायरी को, अगर आप वो कल अगर वापस टाइम पास करके एक्सपायरी के दिन आएगा तो फिर तो ब्लास्ट करेगा, तो वो फिर जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे फिर मतलब प्रॉफिट को थोड़ा कैरी करना पड़ेगा, और पार्शियल क्वांटिटी में कर सकते हैं बट वहाँ तो बुक ही कर लो,
पर्सनल अकाउंट में करना है तो कंटिन्यू करोगे। हम्म, ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया है, राइट। तो इसका अभी स्ट्रक्चर पॉइंट 15 मिनट्स में तो बना नहीं, 5 मिनट्स में उसने यहाँ पे बनाया। तो इसका अभी एसएल ट्रेल हो जाएगा जिन्होंने भी ट्रेड लिया। 5 मिनट क्लोजिंग बिलो दिस, क्योंकि बैंक निफ्टी भी स्टॉल हो रहा है पीडीएच के उधर। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो हार्डली आप जो पहले 4-5 पॉइंट का एसएल था ना, क्लोजिंग बेसिस पे ही एसएल लगाना पड़ता है, डायरेक्ट एसएल लगा के नहीं रखना रहता है। तो इसका जो एसएल रहेगा वो अभी मैक्स टू मैक्स अगर है 1-1.5 रुपये 2 रुपये के अराउंड हो जाए फ्रॉम एंट्री पॉइंट। तो एंट्री अराउंड यहाँ पे 818 के अराउंड वहाँ पे है, और अभी इसका जो एसएल हो जाएगा वो 5 मिनट क्लोजिंग बिलो 816.5। तो उस तरीके से आप थोड़ा डायनामिकली उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉल हो रहा है मार्केट। अगर ये मूव होगा ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये भी निकलेगा साथ में, बट अगर ये स्टॉल होगा टाइम पास करेगा तो इसका पहला टारगेट 819-20 के अराउंड वहाँ पे एक रहेगा, क्योंकि स्पेस उतना है। उसके बाद फिर एक अच्छा खासा सेकेंड स्पेस है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे घूम फिर के वापस वो रेंज जो रहेगा वो ब्रेक डाउन कर लेगा। तो 5 मिनट्स के स्ट्रक्चर से अब उसको ट्रेल होगा, क्योंकि हमने उसको दे दिया अभी 1 to 45 मिनट्स सेटअप ट्रिगर होने के बाद हो गया।
इतने टाइम के बाद अगर मूव नहीं हो रहा है तो फिर वो स्टॉल अगर हो रहा है तो हमेशा स्टॉप लॉस फिर थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करना पड़ता है 5 मिनट के हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बेस बिल्डिंग है तो आरईबी भी टाइप सेटअप इमर्ज हो रहा है। एग्रेसिव अगर बहुत अच्छे डब्ल्यू से बैंक निफ्टी अपना 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो कॉल सेल करके ये 38,000 के ऊपर फिर एक कैसी एक वोलेटिलिटी आ जाएगी। कॉल सेलर्स को तो मार्केट निकाल ही चुका है अर्ली मॉर्निंग के, जिन्होंने भी यहाँ किया सबको भगा चुका है। बट अगर इसी वोलेटिलिटी होगी तो आप 38,000 के ऊपर वो अच्छी क्लोजिंग नहीं देगा और यहाँ से आके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, क्योंकि वो जोन ही वैसा बहुत इंपॉर्टेंट। ये जोन ही पीछे भी बहुत परेशान किया था उसको, जब ये आई गेस अप्रैल वगैरह के टाइम यहाँ पे आया था। तो अर्ली में हम देखेंगे तो उसको ये जोन का इम्पोर्टेंस लास्ट टाइम आया था यहीं पे 12 अप्रैल कह रहा हूँ, अप्रैल फिर फेब, मतलब इस साल ये जोन के आसपास उसको परेशानी है। इसके बाद फिर यस फिर स्पेस अच्छा है, बट पहला बैरियर है कि इसको ये 38,000 के अराउंड जो सप्लाई एरिया है वो उसको ब्रेक करना। वो अगर नहीं करेगा और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है फिर वो वहाँ पे बस एक स्टॉप लॉस हिट या फिर एक एक लेट लोगों को एंटर करा के फिर वो गिर रहा है। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे बस ध्यान रखना। एसबीआई का भी सेम उस तरीके से है। एसबीआई भी अभी अगर वॉल्यूम नहीं आएगा, अभी वॉल्यूम अभी जस्ट यहाँ पे है, बट इसको देखना अगर ये बैंक निफ्टी के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो जो ज़्यादा बड़े हुए स्टॉक है वही गिरेंगे सबसे पहले। तो जैसे अपना आईसीआईसी बैंक तो वीक है, तो सब ये पीडीएल पे और बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर है, तो ये तो प्रेशर डाल ही रहा है इंडेक्स पे। नहीं तो बैंक निफ्टी आराम से 38,000, तो ये देख रहे हो कि बीच में सिर्फ कोटेक और एसबीआई ऊपर जा रहे हैं और बाकी के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसी की वजह से वो जोन में अटक रहा है वो। तो इस ये जो बस वॉलेटिलिटी है इवेंट के पहले, इवेंट वीक है तो यहाँ पे ऐसे मूव्स बहुत आता है, क्योंकि इवेंट के पहले लोगों को पहले वो दोनों साइड के लोगों को भगा देगा। वो इधर किसी ने कॉल सेल किया, चलो भाई इवेंट है अभी, मार्केट ने आज अच्छी कैंडल बनाई तो उसको कॉल सेल्स को निकालेगा। जिन्होंने पुट सेल की थी कल वगैरह, तो आज एक डाउन मूव में वो पुट सेल्स को पहले निकालते, तो ये चलते ही रहेगा मार्केट, राइट। इवेंट वीक में ये बहुत कॉमन होता है, इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिवली लेट एंट्री लेंगे तो फंस जाओगे अपने मार्केट यहाँ पे। इसलिए कॉल सेलिंग भी अपना लेट अगर इस कैंडल की बात करोगे तो फंस गए आप। इसलिए बोला था वहां पे आपको, जैसे ही हमने क्या हेज कर लिया था, तो मार्केट को समझ के ट्रेड करोगे तो आप लूज नहीं करोगे, है ना? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये वापस अपना 1 2 3 3 कैंडल बनाई है उसने, 4 नहीं बनाई है, तो बेस बिल्डिंग का ट्रिगर नहीं हुआ अभी सेटअप, टाइम लगेगा उसको। बट 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक अगर हो रहा है अच्छे वॉल्यूम से तो एग्रेसिव वाले अपने वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट विथ वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम चाहिए। अभी वॉल्यूम नहीं आ रहा है मार्केट में, तब कर सकते हो। अच्छा, तो विद गुड वॉल्यूम मार्केट 5 मिनट के स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ तो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट में। तो ये होती है वोलेटिलिटी, एक कैंडल में पूरा पूरा मुंह खत्म कर दिया उसने, जस्ट एक कैंडल में।
270 से 415 बिगड़, 415 से 280। अब जो यहाँ पे जिसने किया है भाई, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट रहता है कि मार्केट को बस वॉलेटिलिटी मारनी हो, खुद उसको जाना नहीं है। अब वो वापस अगर एंगल्फ कर रहा है पूरा, यू कैन सी एक कैंडल ने खत्म कर दिया, तो उसको 1 घंटा लगा और 5 मिनट में उसने पूरा मूव द एंड कर दिया। तो ये वॉलेटिलिटी नाचेगा वो यहाँ पे, और नचाएगा भी। तो इसीलिए वो इस कैंडल को देख के किसी ने बाई किया तो फंसने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वो बहुत नीचे से आ रहा है। तो वो भी देखना पड़ता है कि रिस्क भी तो बहुत है, 38,000 और यहाँ पे जो है 37,600। बहुत 400 पॉइंट का 1% ज्यादा इंडेक्स में रिस्क लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता, तो सेंस ही नहीं है उस बात का। अब ये पूरा एक कैंडल खत्म हो गया, वापस वो अब इधर आ गया बस। वॉलेटिलिटी के अपने मतलब ये रहते कि इसलिए रूल्स बनाए रहते ताकि वॉलेटिलिटी में जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ ट्रेड्स वी शुड अवॉइड। और यहाँ पे हम वही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने सीखा है। ज़्यादा हम उसके अलावा मैं ट्रेड्स अभी अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक वाले ट्रेड, जो 5 मिनट्स वाले जो ट्रेड है स्ट्रक्चर ब्रेक, वो लिए एग्रेसिव। उसके बाद अभी रिस्क वापस बहुत हाई है, 311 और ये 423, 110 पॉइंट का रिस्क है। और अगर इसको डेबिट भी बनाए तो भी बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड चीज़ है कि इसने यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट टारगेट है स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से वो यहाँ तक, अभी ये जोन ब्रेक कर दिया तो अब 37,700 है, right? और ये प्रीवियस डे वीवैप पे ही क्लोज हो गया, इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो मार्केट खुद बहुत तरीके से एक चीज़ ब्रेक कर रही है और दूसरी चीज़ में वो टारगेट उसी कैंडल में है। रहेगा वो हेड सिस्टम्स ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, राइट, कंपैरेटिवली। और वो ज़्यादा वहाँ पे एक तरीके से आपको स्टेबल भी रहता है, तो उसका डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है। अगर वहाँ पे अगर मार्केट नॉन इवेंट रहता है या है तो इतनी ऐसी उटपटांग सी वॉलेटिलिटी नहीं मिलती, फिर थोड़ा सा वो सेटल होता है, फिर एक ब्रेक करता है, एकदम सडन मूव्स कम देता है। तो ये फ्राइडे तक कभी ये क्योंकि हाई के आसपास भी है, उसके जो भी वीकली मंथली आए तो वहाँ पे उसकी वॉलेटिलिटी तो मारेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ट्रैप 2-3 बार करके ही फिर वो डायरेक्शन देगा। यू कैन सी वापस ऊपर जाके वापस नीचे, अब ये नीचे जाके वापस ऊपर, बस यही घूमते फिरते रहेंगे। बट आज नॉन डायरेक्शनल वापस नहीं, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, अभी 4% अप है। अगर विक्स फॉलिंग रहता है या थोड़ा कांस्टेंट रहता है अराउंड 1-2%, तो नॉन डायरेक्शनल उसमें आप हम वापस यहाँ पे बना सकते, बट विक्स गिर नहीं रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन डायरेक्शनल में वो प्रॉफिट ज़्यादा देगा नहीं, और वोलेटिलिटी में वो इनफैक्ट वो स्टॉप लॉसेस ही दोनों साइड खाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम नॉन डायरेक्शनल ज़्यादा अभी वापस नहीं बना रहे। और मार्केट में रिस्क भी सडनली एकदम वो वॉल्यूम नीचे आ रहा है, फिर ऊपर स्पाइक्स आ रही है। अब यहाँ पे भी यू कैन सी जितने वॉल्यूम से गिरा उतने ही वॉल्यूम से उठ रहा है। तो वो वहाँ पे एक इनडिसीजन है, कौन डोमिनेट कर रहा है वो क्लियर नहीं। या नीचे स्ट्रक्चर पे ऊपर स्ट्रक्चर पे उसको जाना कहीं नहीं है, बट वो इनडिसीजन की वजह से वॉलेटिलिटी आ रही हो मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि तब आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग आपको उस तरीके से डिफेंसिव। आईसीआईसी बैंक भी यू कैन अप डाउन पूरा मतलब खिचड़ी कर रहा है, स्टॉल हो रहा है, उसको जाना कहीं नहीं है। उससे आपका मूवमेंट भी उस तरीके से इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है। तो हम इसीलिए वहाँ पे हेज सिस्टम से कर रहे हैं ताकि ये वॉलेटिलिटी इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो फिर अच्छा ही मिलेगा।
चलो ठीक है, फिर मार्केट अभी वही टाइम पास कंटिन्यू हो रहा है एंड अप डाउन पूरा वॉलेटिलिटी मार के वो पीडीएच के आसपास ही वहाँ पे अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी विथ गुड वॉल्यूम अगर ये वापस हिच के साथ ही ट्रेड लेने, अगर ये विद गुड वॉल्यूम अगर डे है ब्रेक करता है एंड में तब ट्रेड लेंगे, बट इवेंट के पहले अप डाउन डाउन ब्रेक बहुत ब्रेकआउट फेलियर्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कमिट नहीं करेगा ब्रेकआउट में इतना इजीली। अब ऑलरेडी इतना राइज हो चुका है मार्केट कि लास्ट 1-2 वीक में अराउंड 36,000 से 38,000 पे 2,000 पॉइंट आ गया। तो उसके ऊपर कमिट करना है तो और एक उसको मतलब एक ट्रस्ट चाहिए बड़े प्लेयर से, वो वही है, नहीं आ रहा है तो मार्केट बस आता है ऊपर और फिर क्रैश। जितना ये मूव था फटाफट 1-2 कैंडल में ख़त्म कर दे। तो हेज के साथ ही ये वीक में ट्रेड करना है, अगर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग जो भी कर रहे हैं, तो विदाउट हेज डिफ़िकल्टी वहाँ पे काफ़ी होगी। तो ओवरऑल कॉल्स अभी भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, तो उनमें तो अभी कोई सेलिंग है नहीं। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करेंगे एंड में तो ठीक है। पुट्स कभी भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर आए ही नहीं, ये तो एट द इन द मनी था तो इसको छोड़ दो, पर एट द मनी ब्रीफली टच करके वही चला गया या उसी के आसपास डबल टॉप बना के गिर गया, राइट। तो कॉल्स ने जब ब्रेक किया तब वो एक अच्छा उनमें एक मूवमेंट आया, बट पुट्स जो है वो मोर और लेस कम्प्लीटली बस वॉलेटिलिटी है, बट प्रीवियस डे वीवैप के नीचे और अपने आधा दिन उन्होंने बिताया हुआ था। तो ओवरऑल जो हमारा आज ट्रेड था है ना, कॉल सेल मॉर्निंग का, और उसके बाद उसको हेज किया, तो वही एक प्रॉपर मतलब एक ट्रेड लिया था, राइट। एंड ओवरऑल स्टॉक भी आज कोई ढंग के कोई ट्रेड नहीं है, सब स्टॉल हो रहे हैं। और तो एक स्टॉक नीचे जा रहा है, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो उसके वजह से इंडेक्स में वॉलेटिलिटी आ रही है। और यहाँ पे यू कैन सी ये दोनों के मूव को ये एसबीआई कोटक में डिस्कस किया, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो एचडीएफसी और आईटी वगैरह गिर रहे हैं उनको, ये अपना रिलायंस ऊपर है, अपना मारुति ऊपर है, तो आधे ग्रीन आधे प्लस जेएसडब्ल्यू ऊपर है, टाटा स्टील नीचे। तो उस तरीके से मतलब ये इंडेक्स मैनेजमेंट जब भी होता है, ये इंडेक्स को ज़्यादा मूव नहीं कराना है, तो अपोजिट आपको वहाँ पे मूवमेंट दिखेगी। तो ये स्पेसिफिकली होता है कोई बड़ा न्यूज़ या इवेंट कभी भी मार्केट में आने वाला है, तभी ये इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं इंडेक्स का। तो मोर और लेस स्टॉक्स में उतना परफेक्ट प्रॉपर विथ लॉजिक उतना ट्रेड मतलब ट्रिगर नहीं हुआ। हाँ, ये एसबीआई में उतना दिया, बट वो कैंडल वापस काफ़ी रैंडम और बड़ी वहाँ पे एकदम से वो बना रहा है और स्टॉल हो रहा है मार्केट। सो इसके अलावा जो बाकी है, तो ये एकदम से जेएसडब्ल्यू यू कैन सी ये पूरा एकदम से रैली कर गया और टाटा स्टील हिला भी नहीं वहाँ से। टीसीएस पीडीएल पे भी आ रहा है, ये एटलीस्ट इन्फी भी ब्रेक डाउन करने के बाद स्टॉल हो रहा है। इवेंट वीक में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है मार्केट में, ब्रेक डाउन के बाद मार्केट एकदम से रुक जाता है या ब्रेकआउट के बाद। तो कोई नहीं, कल मिलते हैं। हमारा काम है कि सेटअप अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ पे अवॉइड करना है, और सेटअप जहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ तो कोई इशू है नहीं। 5 मिनट्स वाले स्काल्पिंग वाले सेटअप से स्टॉक्स में, तो जहाँ बैंक निफ्टी का पुट बाय कॉल सेल किया था, तब स्टॉक्स में भी सेम तरीके ट्रिगर आपके एचडीएफसी बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक था उसमें ट्रिगर हो गया था, तो उन्होंने भी टारगेट 1 वहाँ पे दे दिया। तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस पे लग रहे हैं तो सेम स्टॉक में आप वो जो सेक्टर को फॉलो कर रहा है उसको आपको फॉलो करना है। चलो तो मिलते हैं फिर अभी कल। कल वेनसडे है, आज तो ये डे हाई पे ही यहाँ पे अपना डे खत्म करेगा। इवेंट अभी ग्लोबल इवेंट भी आज कुछ है नहीं, तो आइडियली यहाँ पे इसी रेंज के अराउंड टाइम पास करके फिर वो एक इवेंट के बाद मूवमेंट उसमें आ सकती है ना, ऊपर नीचे, बट वॉलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। 38,000 के आसपास ऊपर जो भी कॉल सेलर्स बैठे होंगे उनको अभी उसको वापस परेशान करना होगा, तो स्पाइक मार के वापस वो रेंज में आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। चलो सेम टाइम 9 AM को विल मीट। चलो ठीक है।